नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं दशरथ कुमार सैनी दिल्ली पुलिस से जवान भी हूं और आपकी सेवा में मैं किसान भी हूं। और आज इसी क्रम में मैं आपका परिचय कराता हूं तरबूज की बुआई कैसे करें। जो जनवरी के सीज़न के अंदर जो तरबूज की बुआई होती है उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। आप तरबूज को डायरेक्ट खेतों में लगाएं और उसके लिए ये शेड लगाएं और उसके सर्दी से बचाने का प्रबंध करें, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल और कॉस्टली होता है। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे कम लागत के अंदर आप अच्छी उन्नत की फसल पैदा करें। तो इसके दो तरीके हैं। आप पूरे खेत में लगाएंगे शेड तो बड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो उसका शॉर्टकट तरीका ये है कि हम सबसे पहले पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार करने से क्या फ़ायदा है कि आप एक लिमिटेड जगह के अंदर कम लागत के अंदर ये शेड का प्रबंध करते हैं और एक अच्छे से उसकी देखभाल कर पाते हैं। बिल्कुल बारीकी से आप उसकी प्रॉपर, अगर नज़दीकी सभी पौधे एक ही जगह पर है तो हम इसको देख रेख और उसका खाद पानी भी अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं आपको इसी क्रम में बताना चाहता हूँ कि इसकी बुआई जो जनवरी के सीज़न में होती है, इस टाइम काफ़ी सर्दी होती है दोस्तों। और जो किसान जिनके पास लागत लगाने के लिए कम होती है, उनका शॉर्टकट तरीका ये है कि हम ये जो बुआई करते हैं, आप देख रहे हैं ये तरबूज की जो फसल है और जिसके लिए हमने पौध तैयार करी, ये ट्रे है और ये ट्रे बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है। इसको ट्रे बोलते हैं। ये देखो मैंने ट्रे रखी हुई है और ट्रे के अंदर, इसके अंदर एक कोकोपीट नाम से एक चूर्ण और एक पाउडर टाइप के ईंटें आती हैं और उनके अंदर हमने केचुए का यानी कि वर्मी कंपोस्ट जिसको हम खाद बोलते हैं वो, और इसको मिला करके इसके अंदर ये भराई करी हमने। ये इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का जो मिश्रण है ये भरा गया और तरबूज के बीज इसके अंदर हमने रुपाई करी है, और ताकि हम इसको एक सीमित जगह में पौध तैयार कर सकें। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ कि तरबूज की कौन सी नस्ल हम इसके अंदर जो बढ़िया रहती है। तो फिलहाल मैं किसी कंपनी विशेष को प्रमोट नहीं करूँगा। अगले मेरे वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी उन्नत किस्म की जो फसल का जो बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का बीज है उसके बारे में नाम अनाउंस करूँगा। फिलहाल आप देख लीजिए ये जो पौध हमने लगाई है, इस पौध के लिए ये भराई कर दी ट्रे के अंदर कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण। और बीज को लगाने से पहले हम इस बीज को 24 घंटे तक भिगो कर रखते हैं पानी के अंदर। फिर उसके बाद में उसको निकालते हैं और निकालने के बाद में उस बीज को हम एक ऊनी कपड़े के अंदर, यानी कि कोई मोटा कपड़ा होता है, उसके अंदर लपेट करके और उसको लगभग बॉडी टेम्परेचर जो हमारा 37 डिग्री जो बॉडी टेम्परेचर है, 35 से 40 डिग्री के अंदर उसको रखने के लिए हम उसको उस कपड़े में लपेट कर रखते हैं। और उसको दिन में जो बंधा हुआ है बीज उसको धूप के अंदर रखते हैं और शाम के टाइम के अंदर उसको हम बड़ा एक हास्यास्पद एक पॉइंट है कि उस बीज के जो गट्ठर है जो हमने ऊनी कपड़े के अंदर बांध के रखा हुआ है उसको बिस्तरों में लेके सोते हैं, यानी कि जो हम सोते हैं रज़ाई के अंदर अपने बगल में लेके सोते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके। तो इस प्रक्रिया के लिए 2 दिन चाहिए होते हैं। आज मैंने सुबह भिगोया, कल सुबह मैंने उसको निकाला, ऊनी कपड़े में लपेट के धूप में रख दिया उसको। शाम के समय जैसे सूरज ढलता है उसको गट्ठर को उठाया और अपने कमरे में ले गए और उसको रज़ाई के अंदर सोते टाइम अपने साथ रखते हैं सुबह ऐसे ही। तो इसके अंदर 2 रात का ये हमारा प्रोसीजर रहता है। दूसरी रात ख़त्म होने के बाद में तीसरे दिन सुबह इस बीज को लगाने की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में हमने ये भराई करी है कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट के खाद की। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण मैं जो बात बताता हूँ, जो तरबूज का बीज होता है, अभी फ़िलहाल मेरे पास सैंपल नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि तरबूज का बीज होता है, एक साइड में चपटा होता है, नुकीला होता है, और एक साइड में गोल होता है, बड़ा होता है। जिस साइड में मैं बोल लूँ देसी भाषा में चोंच होती है। तो वो ये जो मैंने ऊन में लपेटने की रखने की प्रक्रिया के 48 घंटे के बाद में जब उसको लगाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो चोंच है वो नीचे की तरफ लगाएं, ठीक है। क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज़ रहती है कि इधर उगेगा, जबकि वो उसको उल्टा करके लगाते हैं ताकि उसकी अंकुरण ज़मीन की तरफ जाए और बाद में घूम के अपने आप उसकी प्रक्रिया है। ये गलती नहीं करें कि उसको सीधा का सीधा लगा दे, बाहर की बाहर आएगा। तो ये महत्वपूर्ण ध्यान रखने की बात है। इसको लगाने के बाद में हम इसके अंदर खाद पानी करते हैं। लाओ
और खाद पानी का क्या प्रोसीजर रहता है कि हर तीसरे दिन हमें इसके अंदर पानी देना होता है। और पानी देने के उपकरण जो बारीकी से, क्योंकि हमें इसके अंदर छिड़काव करना होता है, तो ऐसा नहीं है कि बाल्टी भर के इसके ऊपर हमने उंडेल दिया ताकि बह नहीं जाए इसका। तो बारीकी से हम इसके अंदर खाद पानी करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ, साथ में चलते रहिए। ये हर तीसरे दिन जैसे हम इसके अंदर पानी का छिड़काव करते रहते हैं, और पानी का छिड़काव करने के बाद में शाम के समय में हम इसको वापस कवर कर देते हैं इस पर्दे से। आप देख रहे हैं ये जो शेड है ये हमने इसलिए की हुई है ताकि सर्दी से बचा जा सके, और पूरे खेतों में हमें नहीं करना पड़ रहा। अच्छे तरीके से हम इस पौध को एक कम जगह के अंदर तैयार कर रहे हैं। इसके बाद में ये जो ट्रे है, इस ट्रे के अंदर ऐसे हम इसको लगाते टाइम निकालेंगे तो बिल्कुल ऐसे पूरा का पूरा ये गिलास सा उठ जाएगा, और इसको उठा करके हम इसके अंदर लगा देते हैं। मैं इसको वापस ठीक कर देता हूँ। और इसका जो पानी का जो छिड़काव की प्रक्रिया है, ध्यान रखें ज़्यादा ऊंचाई से न गिराएं, कम ऊंचाई से गिराते रहेंगे। और पानी का छिड़काव तीसरे दिन किया, दिन में इसको खुला छोड़ते हैं, 9-10 बजे इस साइड को हटा दें और शाम को ढकना। ये बड़ी कठिन प्रक्रिया है, लेकिन 20 से 25 दिन की प्रक्रिया के बाद में आपके लिए एक बहुत बढ़िया पौध तैयार होती है। और इस पौध को हम खेत के अंदर लगा देते हैं। तो ये लगाने के लिए मैं एक बार फिर आपको पीछे लेके चलता हूँ। इस ट्रे में भरते हैं। भरने के बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये बंगड़ बोलते हैं, सीधी तार आती है, ठीक है। ये मार्केट में 10 से 12 रुपए में उपलब्ध होती है। ये सपोर्ट करती है इस पर्दे को। इसको हम ऐसे लगा देते हैं। ऐसे लगाने के बाद में ये सपोर्ट करती है। और ये क्या काम करती है दोस्तों, आप देखिए, ये ऐसे हम इसके ऊपर जो पर्दा रखे हैं इसको टच नहीं होने देती है। किसके ऊपर, जो पौध है इसको ऊपर ही रखती है, और इसको ढकने के लिए आसानी से इसके ऊपर आप देखेंगे बहुत बढ़िया शेड के लिए एक सपोर्ट प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। इसको मार्केट में बंगड़ बोलते हैं। और ये शेड है, ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान रखते हैं उनके पास ये इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं। और इसके साथ में जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है, एक और इसके ऊपर आती है पन्नी का शेड। पन्नी का शेड किस लिए लगाते हैं, ओस से बचाने के लिए। ख़ास तौर से जब जनवरी का 30 जनवरी से पहले, अब फरवरी में हमने पन्नी जो इसके ऊपर जो लगाते हैं उसका इस्तेमाल बंद कर दिया है। और अब फरवरी का महीना आ गया, आज तारीख है 6 फरवरी 2021। तो फरवरी के टाइम अब इतनी आवश्यकता नहीं है। तो जो पानी का छिड़काव है ये हम करते हैं दोस्तों बिल्कुल बारीकी से, इतनी ऊंचाई से। ऐसे इसके अंदर पानी छिड़कते रहना है और ऐसे चलते रहते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का छिड़काव नहीं करते हैं, नॉर्मली लेवल के अंदर हम इसमें पानी का छिड़काव करते रहते हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं बिल्कुल आराम से सभी पेड़ों के ऊपर, सभी पौधों के ऊपर पानी जो लग रहा है। और ये पानी की प्रक्रिया है। ये उपकरण बाज़ार में मिल जाता है। इसके रखने के क्या फ़ायदे हैं, इसके अंदर बारीक बारीक छेद बने हुए हैं, और ये पानी को एक जगह गिरने की बजाय फैला देता है और अलग अलग बूंद बूंद में इसको तोड़ देता है। पानी पेड़ की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, आसानी से धीरे धीरे पानी गिरता रहता है, और हम इसको भर भर के लगते रहते हैं। अब इस प्रक्रिया के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फसल है, ये पौध है, तैयार हो जाएगी। इसको तैयार होने के बाद में जैसे हमें पता है कि अब हम इसको कल लगाने वाले हैं, तो एक दिन पहले इसमें पानी न दें। उसका क्या फ़ायदा है कि ये जो ग्लास जो बने हुए हैं इस ट्रे के अंदर, इसको मैं उठाता हूँ तो ये मिट्टी थोड़ी सी गीली रहती है, तो इसका टूटने का डर रहता है। जैसे अब फ़िलहाल मैं इसको उठाऊँगा तो गीली मिट्टी टूटने का डर रहता है। तो 24 से 36 घंटे तक हम इसको पानी पहले नहीं देते हैं, ताकि ये सूखी हुई इसके अंदर ऐसे कैसे हमारे हाथ में आ जाए और पौध की रुपाई हो जाए। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ, आइए, कि इस विधि के अंदर कैसे इसकी रुपाई होगी। थोड़ा सा मैं आपको खेत में लेके चलता हूँ। 30 minutes to go only. 30 seconds only to. ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसकी रुपाई करते हैं खेत के अंदर। ड्रिप सिस्टम जो हमने लगाया है, उन्नत किस्म के जो हमारे पास उपकरण हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, उसके बारे में बताता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ड्रिप सिस्टम और इस पौध की रुपाई कैसे करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।